हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो ये आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 11th चैप्टर फर्स्ट है सेट। दो एक्सरसाइज हमारी हो चुकी थी। तो आज का टॉपिक है भाई सबसेट के बारे में। सब सेट नाम से ही पता चल रहा है भाई, जो सब हो किसका, सेट का ही कोई हिस्सा होना चाहिए। अब जैसे मान लेते हैं ए और बी कोई दो सेट हैं, ठीक है। तो ए को हम बी का सबसेट कब कहेंगे? A is said to be the subset of B if every element of A, कि A का हर एक एलिमेंट B के अंदर होना चाहिए, ठीक है। A का हर एक एलिमेंट B में होना चाहिए। और भाई यो इसका सिंबल हो गया, ये इसका सिंबल है, ठीक है। ये हमारा सबसेट का सिंबल रहेगा। अब मान लो कि ए बिलोंग कर रहा है, छोटे वाला ए एक एलिमेंट है जो बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो बी भी हमारा बिलोंग करना चाहिए, तभी हमारा वो सबसेट कहलाएगा। कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं भाई। एक्सरसाइज का सम नंबर 1 है, हमें बताना है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। देखो पहले में मैं इसको ए मान लेता हूँ। ए के अंदर हमारे हैं 2, 3 और 4, ठीक है। और ये हमारा बी, इसमें है 1, 2, 3, 4 और 5, ये दे रखे हैं भाई। हमने कहा देखो यहाँ पे ध्यान दो, ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट बी में भी होना चाहिए भाई। ए का एलिमेंट देखा 2 यहाँ पे है, 3 बिल्कुल है, 4 बिल्कुल है। अरे है भाई, है तो क्या कहेंगे कि ये इसका सबसेट है, ठीक है। ध्यान रखना है भाई। नेक्स्ट है ए बी सी। ए के अंदर है आपके ए बी और सी तीन एलिमेंट, और बी दूसरा जो सेट है उसमें है बी सी डी। देखो भाई ए देखा, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए नहीं है, नहीं है तो भाई बात खत्म और इसको कट कर देना, नोट सबसेट हो जाएगा। एक भी रह जाए भाई, एक भी अगर रह गया तो भी वो उसका सबसेट नहीं होगा। यहाँ के सारे एलिमेंट होने चाहिए उसके अंदर, ठीक है। उधर एक्स्ट्रा है कोई पंगा नहीं है, बट ये सारे होने चाहिए भाई। तीसरा कहा एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। भाई आपके स्कूल की 11th क्लास का एक बच्चा है एक्स, ठीक है। और दूसरे में कहा एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। भाई एक बच्चा तो चूज हो रहा है आपकी क्लास का, ठीक है, और 11th क्लास का, और दूसरा चूज हो रहा है किस चीज का भाई, आपके स्कूल से। तो भाई 11th क्लास भी तो आपके स्कूल में होगी, आया ना। 11th क्लास भी तो आपके स्कूल से ही है, तो मतलब कह सकेंगे ना कि ये जो जो स्टूडेंट जो भी हम चूज कर रहे हैं वो आपके स्कूल से ही चूज किया गया है, वो आपके स्कूल का एक स्टूडेंट है, तो बिल्कुल ये भी एक इसका सबसेट होगा, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भाई। देखो ध्यान दो इस चीज पे, क्या कहा x इज ए सर्कल इन द प्लेन। x क्या है, एक प्लेन के अंदर एक सर्कल है। x इज ए सर्कल ऑफ द सेम प्लेन विद रेडियस 1 सेंटीमीटर। इसमें भाई रेडियस दे दी, रेडियस दे दी, यहाँ पे रेडियस नहीं दे रखी, तो सिंपल सी बात यह है भाई, ये तो एक कंफर्म मेजरमेंट दे रखी है ना बेटा, वो तो 5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है, तो ये इसका सबसेट नहीं होगा। एक्स इज ए ट्राइंगल इन द प्लेन। एक्स एक ट्राइंगल है और यहाँ पे दे दिया रेक्टेंगल। या ट्राइंगल और रेक्टेंगल के अंदर क्या रिलेशन बन रहा है, एक जगह पे ट्राइंगल दिखेंगे, ठीक है, और एक जगह पे ओनली रेक्टेंगल, क्या वो सबसेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो नोट ए सबसेट आ जाएगा। नेक्स्ट का एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इन द प्लेन एंड एक्स इज ए ट्राइंगल ऑफ द सेम प्लेन। अरे यार इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल भी तो ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल का ही तो एक हिस्सा है, तो ये भी आपका सबसेट होगा। एक्स एन इवन नेचुरल नंबर। भाई इवन नेचुरल नंबर दे दिया, एक्स एक इवन नेचुरल नंबर है, मान के चल लो 2, 4, 6, 8, ये हो गया भाई ए सेट के अंदर हमारे, ये आ गया भाई, ठीक है। डॉट डॉट डॉट। बी के अंदर क्या कहा, बी में इसने कहा एक्स इज एन इंटीजर। इंटीजर में क्या आ गया भाई अपना -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू, क्या आ गया। तो भाई साहब 2 है, 4 है, 6 भी आएगा, यहाँ पे आ गया,
8 भी आएगा। तो लाई तो कर रहे हैं, तो ए क्या है, सबसेट है बी का। ध्यान रखनी है इस चीज की ओर भाई, ये इसका सबसेट होगा। ठीक है। अच्छा जी, एक और आगे की बात, बहुत काम की बात याद रखनी है, वो क्या है, फाई। ये क्या है, फाई। फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट ले लियो भाई, कोई भी, चाहे उसमें 100 एलिमेंट हो, चाहे 500 एलिमेंट हो, कितने भी दे रखे हो, फाई तो हर एक का एक सबसेट होगा ही होगा। इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, कि फाई इज अ सबसेट ऑफ, मैंने ए सेट मान लिया तो ए का सबसेट है, होगा भाई ये। ठीक है, ओके। सम नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं भाई। एग्जामिन वेदर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ट्रू फॉल्स बताना है भाई, ये ट्रू है या नहीं है। देखते हैं, ए बी है, वो हमारा सबसेट है बी सी ए का। ए बी हमारा सबसेट है बी सी ए का। देखो भाई, क्या ए हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल। बी हमारा यहाँ पे है, बिल्कुल है। दोनों लाई कर रहे हैं, बट इसने तो नहीं कहा भाई, इज नॉट अ सबसेट दे दिया, तो ये हमारी तो फॉल्स होगी भाई, ये तो सबसेट है। ठीक है, आगे देखो, ए ई इज a सबसेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज ए वोवल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। भाई ए ई कोई सेट सबसेट दे रखा है, ठीक है, ये कोई सेट है ए, इसके एलिमेंट ए और ई दे रखे हैं, क्या वो इसका सबसेट होगा? बिल्कुल होगा। काहे, भाई इंग्लिश अल्फ़ाबेट के ही तो हैं ये, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के जेड तक, तो वहीं से तो है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ट्रू। नेक्स्ट में देखते हैं, 1 2 3 दे रखा है एक सेट, दूसरा है 1 3 5, क्या ये सबसेट है? 1 लाई कर रहा है भाई, 2 नहीं कर रहा है, 2 नहीं कर रहा है, तो ये हमारा बिल्कुल गलत हो गया भाई, फॉल्स है, ये सबसेट नहीं है। नेक्स्ट देखो, ए है, सबसेट है ए बी सी का, क्या ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी? बिल्कुल सही बात है भाई, ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी, क्योंकि ए है, लाई कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो भाई, ये देखो सेट ए, सेट ए, ये इसका मतलब सेट है भाई, सेट ए बिलोंग्स टू ए बी सी, और ये सेट दे रखा है भाई। जब ब्रैकेट के अंदर आ जाए, जब ब्रैकेट के अंदर, ये करली ब्रैकेट के अंदर जब आ जाए और बिलोंग्स टू का काम हो, तो भाई बिल्कुल सीधे से फॉल्स लगा दियो। यो एक सेट है, ये इसके एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो वो उससे बिलोंग नहीं करेगा भाई, सेट नहीं बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, मैंने पहले भी लिखवाया था कि सबसेट होने के लिए क्या होता है, एलिमेंट्स बिलोंग करवाने चाहिए भाई। एलिमेंट तो है ही नहीं, ये तो पूरा सेट ही दे रखा है। ठीक है, तो वो बिलोंग नहीं कर रहा है। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो कौन से हो गए भाई, ए के अंदर आ गया अपना 2 और 4। ठीक है, बी के अंदर क्या, बी ने इसने कहा कि x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36 है, x एक नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड करता है। 1 2 3 4 6 9 12 18 36, तो बी में ये आ गए। तो क्या ए बी का सबसेट है ना? तो ये सॉरी, ये हमारी ट्रू कंडीशन हो जाएगी भाई। भाई 2 भी लाई कर रहा है, 4 भी लाई कर रहा है, तो ये हमारी बिल्कुल ट्रू कंडीशन होगी है। तो भाई थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट सम है भाई, बहुत ही काम की चीज़ इसमें आई हुई है। ए दे रखा है 1 2, और ये करली ब्रैकेट में 3 4 आ गया भाई 5। ये जो मेन चीज़ है ना, यहाँ पे गड़बड़ होगी भाई, ध्यान देना है। हमें बतानी है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, और है तो क्यों ट्रू है, और फॉल्स है या इनकरेक्ट है तो क्यों इनकरेक्ट है। देखते हैं भाई, इस चीज़ को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़, मैंने स्टेटमेंट पहले लिख दी थी भाई, पहले हम एक चीज़ करके देख लेते हैं भाई कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, हम ये देख लेते हैं भाई। देखो यहाँ पे चेक करेंगे, एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, भाई ये पूरा एक माना जाएगा, 3, और ये कितने एलिमेंट है भाई, इसके अंदर 4 एलिमेंट है। क्या समझ में आ रहा है, 4 एलिमेंट है भाई, इस ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो भाई 4, ये पूरा एक काउंट होगा आपका। ठीक है,
ध्यान रखना है इस चीज को। अब पहली चीज के ऊपर चलते हैं भाई। देखो 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए। भाई सबसेट हो, जब कोई भी सबसेट होना है तो वो हमारा किस चीज के बीच में आता है, ब्रैकेट में। ये हमारी इनकरेक्ट है, ठीक है, ये हमारी इनकरेक्ट है। अब कहोगे इनकरेक्ट कैसे है सर, ये तो पहले से ही दे रखी है। तो भाई साहब ये तो हर एक सबसेट के लिए लगानी है, या तो गिवन है ना पहले से। तो मतलब अगर हमारे पास एक और ऐसी ही ब्रैकेट आ रही होती ना, तो वो हमारा क्या होता, वो हमारा बन जाता कि हाँ भाई ये इसका एक सबसेट है। अब देखो यहाँ पे रीजन क्या लिखना है कि एज 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 3 अकेला नहीं लाई कर रहा है भाई, यहाँ पे ध्यान देना, अकेला लाई नहीं कर रहा है। 3 4 पूरा एक एलिमेंट है, ठीक है। एंड 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ये भी इससे बिलोंग नहीं कर रहा। एंड जो ये 3 4 दे रखा है ना, क्या है, एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है। तो ये आपका रीजन हो जाएगा भाई। अब दूसरी चीज के ऊपर देखेंगे भाई, ये देखो यहाँ पे ये करली ब्रैकेट्स के अंदर दे दिया, ये करेक्ट है भाई। अब ये करेक्ट क्यों है, क्योंकि ये लाई करने लग रहा है, ठीक है, ये इसके अंदर है भाई, और इसी की ब्रैकेट के अंदर है। आपको एक चीज और बता देते हैं भाई, ध्यान रखनी है उसकी बात भी, कि भाई जो बिलोंग करने वाला है ना उसमें करली ब्रैकेट नहीं आएगी, बिलोंग में ये ब्रैकेट नहीं आएगी भाई, ठीक है। ये सबसेट के केस में आएगी भाई, बिलोंग में नहीं आएगी। फिर कहोगे सर इसमें आ गई, भाई इसमें कब आई है, इसमें सिर्फ तब आई है जब यहाँ पे आपकी गिवन है, पहले से गिवन है भाई, बिना गिवन के नहीं आई, हम अपने पास से नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है, ओके। अब ये देखो भाई, ध्यान दो, ये तो एलिमेंट हो गया 3 4, ठीक है, बट ये वाली ब्रैकेट तो आ गई ना बाद में। मैंने अभी क्या बताया, अगर सबसेट है ना तो करली ब्रैकेट्स के अंदर आएगा, तो ये पूरा एलिमेंट ब्रैकेट्स के अंदर है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, ये हमारा करेक्ट हो गया। इसके लिए आप लिख सकते हो कि 3 4 ये वाली लाइन इज एन सॉरी एन एलिमेंट ऑफ ए, ठीक है ना। अब सिमिलर इस चीज के ऊपर भी हम क्या लिखेंगे कि ये भी हमारा करेक्ट है। काहे करेक्ट है कि ये जो है ना, ये बिलोंग कर रहा है हमारा ए से, सिर्फ इसी वजह से है भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट के ऊपर बढ़ते हैं। 1 बिलोंग्स टू ए, क्या 1 ए से बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल करने लग रहा है भाई, करेक्ट, ठीक है, बिलोंग करने लग रहा है। काहे कि 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, याद रखो भाई इस चीज को। अब क्या 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, अब ये बात देखो, अभी इसी चीज के ऊपर चल रहे थे ना, 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, भाई नहीं होता। मैंने क्या बताया कि अगर सबसेट होगा ना तो ये ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, करली ब्रैकेट्स के बीच में आएगा। ये दे रखा है, नहीं दे रखा है भाई, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया इनकोरेक्ट, ये हमारा गलत है। काहे कि एलिमेंट जो होता है ना, एलिमेंट कैन नेवर बी सबसेट, एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, ध्यान रखोगे इस चीज को, एलिमेंट कभी भी आपका सबसेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट के ऊपर पहुंचे, 1 2 5 ये दे रखे हैं करली ब्रैकेट के अंदर, इज ए सबसेट ऑफ ए। देखो भाई ए के अंदर 1 2 5 है, बिल्कुल है, और करली ब्रैकेट्स के अंदर भी है, तो हम करेंगे ये हमारा क्या है, ये हमारा करेक्ट है भाई। काहे करेक्ट है कि 1 2 5 जो है ना, तीनों के तीनों बिलोंग कर रहे हैं हमारे ए से, 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, ठीक है, तो ये इस वजह से हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट इस चीज के लिए 1 2 5 बिलोंग्स टू ए, अरे यार फिर से ब्रैकेट आ गई, मैंने कहा बिलोंग में ये ब्रैकेट नहीं आएगी, तो भाई साहब इसमें तो आ गई, तो इसमें आ गई, तो आप क्या करोगे, इसको इनकरेक्ट बताओगे। क्या बताओगे बेटा, इसको इनकरेक्ट कहोगे, ठीक है। तो हम इसका रीजन क्या देंगे कि 1 2 5 is
नॉट एन एलिमेंट। ठीक है, आगे है 1 2 3 बिलोंग्स इज अ सबसेट ऑफ ए। देखो यार 1 है, बिल्कुल है 1, 2 है, बिल्कुल है 2, 3 अरे 3 नहीं है भाई, 3 नहीं है, ये अलग है, ये एक एलिमेंट है, बट यहाँ पे तो नहीं है यार। तो क्या करेंगे, ये हमारा हो गया इनकरेक्ट। काहे कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, भाई 3 ए में बिलोंग करता है नहीं। अब क्या कहा, 5 बिलोंग्स टू ए, भाई 5 बिलोंग्स टू ए नहीं है, नहीं करेगा। अब इसका रीजन यहां पे दे देते हैं भाई अगले क्वेश्चन में कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। बताया था मैंने ये कि 5 ए का सबसेट है, तो इसका रीजन क्या हो जाएगा कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एनी सेट, किसी भी सेट का एक सबसेट होता है। और भाई अब ये अलग से एलिमेंट दे दिया भाई, ठीक है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये भी आपका क्या हो जाएगा भाई, इनकरेक्ट। क्लियर होगी बात। तो याद रखनी है बिलोंग्स टू में और उसका सबसेट होने में क्या फर्क होता है। ठीक है, बिलोंग्स टू और कोई भी सबसेट होने में क्या फर्क होता है, ये आपको याद रखना है भाई। क्विकली नोट डाउन करो इनको। तो भाई सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। इन सेट्स के सभी सबसेट लिख के दिखाने हैं भाई। ठीक है, तो करते हैं भाई इसको शुरू। देखो कैसे करना है उस चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो सबसेट लिखने के लिए आपको क्या करना है, सबसेट लिखने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है भाई, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n, ये याद रखो भाई। और n क्या है, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, अब उस सेट में कितने एलिमेंट है वो अब देखते हैं। देखो भाई, अब ये दे दिया a, ठीक है, अब a है, इसके हमने सबसेट बताने हैं। तो भाई एक चीज याद रखो, नंबर 1 तो ये होगा, हर एक में लगाना है भाई। इसमें आ गया, मैंने इसमें भी लगाना है, इसमें आ गया, इसमें भी लगाना है, और ये तो दे रखा है भाई, इसका तो कोई मैटर नहीं है। 5 इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, भाई हर एक सेट का सबसेट होता है। ठीक है, अब मैंने कहा 2 की पावर n, तो भाई इसमें कितने एलिमेंट हैं, सिर्फ 1 दे रखा है ना, तो 2 की पावर 1 मतलब अंश पर 2 आना चाहिए भाई। 2 सबसेट बनेंगे इसके, एक तो ये हो गया और दूसरा ये खुद से है भाई। ठीक है, अगले सम से देखो और क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या दे दिया, 1 और 2, कितने एलिमेंट हैं, 2, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया भाई, 4 बनेंगे, एक हम पहले लिख चुके हैं भाई। अब कैसे, अब ये एक अकेला ए भाई, फिर बी भाई, फिर दोनों, कितने हो गए, 1 2 3 4। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो थर्ड में 1 2 3, 3 एलिमेंट दे रखे हैं, कितने हैं, 3, 2 की पावर 3 कितना हो गया, 8, मतलब कि 8 एलिमेंट बना के दिखाने हैं। एक तो हमने कर दिया भाई, अब सिंगल हो गया 1 1, फिर 2, फिर 3 हो गया भाई, यहां तक का 3 हो गए। अब पेयर में ले लो भाई, 1 2 1 2, ठीक है। अब 1 3 1 3, नेक्स्ट 2 3 हो गया भाई, 2 3, और भाई एक बार ही हो गया पूरा, 1 2 3, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बताए थे भाई, 8। और 5 का अगर सबसेट निकालना हो तो 5 ही आएगा।
ठीक है, याद रखो 5 का सबसेट सिर्फ 5 ही होता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, ओके, नोट करो। तो भाई आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने किया था ना, उसको हम पावर सेट भी कह सकते हैं भाई। ठीक है, अब पावर सेट का टॉपिक आ गया तो इसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट। भाई कोई भी सेट दे रखा हो, उसके सभी सबसेट्स का कलेक्शन हमारा पावर सेट कहलाता है भाई। उसको हम पी ए से डिनोट करते हैं। ये बात मैंने आपको बता दी थी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं, 2 की पावर n से हम उसको डिनोट करेंगे। ठीक है जी, ओके। अभी एक सम करके देखते हैं। देखो इसने कहा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ए इफ ए इज इक्वल टू 5। 5 मतलब नल सेट है यार। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए भाई। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर 5 दे रखा है तो 5 दे रखा है तो भाई एक ही चीज याद करनी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट किस चीज के अंदर भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट पावर ए ऑफ सेट ऑफ ए पी ए इन पी ए। भाई हमने 2 की पावर n का पता है ना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो हमारे कितने होते हैं, 2 की पावर n होते हैं भाई। ठीक है, तो भाई अब क्योंकि वो a इज इक्वल टू 5 दे रखा है, a इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, तो कितने आ जाएंगे भाई, 2 की पावर 5 बोले तो 0 होता है भाई। ठीक है ना, नल सेट है, कितने एलिमेंट होते हैं भाई, नल सेट 0। ठीक है, तो उसके सबसेट कितने भाई, 2 की पावर 0 कितना आ गया, 1। तो टोटल 1 एलिमेंट है और वो अकेला एलिमेंट कौन सा बनेगा, 5 बनेगा भाई। ठीक है, भाई नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सम नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। भाई इंटरवल के अकॉर्डिंग लिख के दिखाना है x सच दैट x बिलोंग्स टू r। -4 से, यहाँ पे ध्यान देना है भाई, -4 से लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6 दे रखा है भाई। अब इसको हमने कैसे लिख के दिखाना है भाई, देखो सबसे पहली स्टेटमेंट इसकी जो दे रखी है वो क्या है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -4 से x और ये हो गया 6 का। ठीक है, अब यहाँ पे ओपन और क्लोज्ड इंटरवल की बात आएगी भाई, ध्यान देना है कैसे करेंगे। अब यहाँ पे आपका इस निशान का और इस निशान का फर्क है भाई, ध्यान दो, इक्वल का निशान नहीं दे रखा, तो जहाँ पे ये इक्वल का निशान नहीं है वो अपना ओपन इंटरवल होता है भाई। ठीक है, ओपन इंटरवल के लिए हम ये ब्रैकेट लगाएंगे भाई, सर्कुलर ब्रैकेट बोलते हैं जिसको, और ये एज इट इज कोमा। अब ये है 6 तक, इक्वल का निशान आ गया, इक्वल का निशान आ गया ना, तो अब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया भाई। दूसरे सम से इसको समझ के देखते हैं। दूसरे सम में इसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 से x और -10 तक की वैल्यू दे रखी है। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 से लेस देन x लेस देन -10। अब ये दे रखा है, ध्यान दो भाई। अब यहाँ पे देखेंगे क्या, यहाँ पे इक्वल का निशान है, तो दोनों ओपन इंटरवल हैं, ओपन इंटरवल हैं, तो -12 और ये आ जाएगा और -10। ठीक है, ओके ओके जी। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। इसने कहा x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। ये दे रखा है भाई, क्या करेंगे ध्यान दो। अब यहाँ पे इक्वल का आ गया तो ये ब्रैकेट बन गई भाई। ठीक है, आ गया 0 और ये हो गया 7, और इक्वल का निशान नहीं है तो सर्कुलर ब्रैकेट बना देना।
ओके, फोर्थ सम की ओर चलते हैं। इसी का फोर्थ सम है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और बाई माई 3 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ये दे दिया। अब यहाँ पे भी आ गया निशान, तो मतलब कौन सी, दोनों तरफ ब्रैकेट, तो ये आ गई भाई स्क्वायर ब्रैकेट। कहाँ, 3 से 4। ठीक है भाई, तो ओपन और क्लोज इंटरवल का मैटर समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको जल्दी करो। भाई नेक्स्ट सम की ओर चलते हैं। सम नंबर 7, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में भाई जो ऊपर दे रखी थी 6 सम में, उसी फॉर्म में हमने चेंज करके दिखाना है। तो कैसे करेंगे, देखो इस चीज़ को। पहला सम दिया है 7th का, फर्स्ट है -3 से 0। अब देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर सर्कुलर ब्रैकेट आपकी आ जाती है, अगर सर्कुलर ब्रैकेट आ जाती है तो मतलब ये ओपन इंटरवल है भाई, ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू r। हो गया यहाँ तक का, ठीक है। यहाँ ध्यान रखना ये लिखना है भाई कोमा। अब -3 से x और 0, ये दोनों इंक्लूड नहीं करने हैं क्योंकि ये ब्रैकेट्स दे रखी है, मतलब ये ओपन इंटरवल दे रखा है। सेकंड सम, सेकंड स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है भाई, सेकंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग 6 और 12 और स्क्वायर ब्रैकेट्स दे रखी हैं भाई। अब स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ये हमारा क्लोज्ड है। क्लोज्ड है मतलब ये दोनों इंक्लूड हैं। क्या लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट कि भाई क्या है कि 6 से लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12, है ना आसान सी चीज़। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं भाई। अगर इतना आसान है, एक और करके देखते हैं आगे। इसी का इसने कहा 6 से 12 दिया, बट यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट 6 और ये 12 और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसका तात्पर्य क्या है, इसका कहने का मतलब कि 6 तो इंक्लूड नहीं है बट 12 इंक्लूड है। एक तरफ ओपन इंटरवल, इस तरफ क्लोज्ड इंटरवल। तो हम क्या लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू r, क्या कि 6 से ये हो गया और लेस देन इक्वल टू हो गया 12, है ना आसान सी चीज़। ओके, चौथा और देख लेते हैं इसी का। इसमें कहा -23, 5 और ये ब्रैकेट दे दी भाई ऐसे। अब इसका मतलब यहाँ पे ये आपका क्लोज्ड है, इस तरफ ये ओपन इंटरवल है। तो हम लिखेंगे सिमिलर वही चीज़, x सच दैट x बिलोंग्स टू r की -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। हमने यहाँ पे क्यों नहीं इक्वल लगाया, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरवल है। ठीक है, नोट करो। तो भाई सम नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। What यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यूनिवर्सल सेट क्या होता है भाई, यूनिवर्सल सेट होता है सभी के सभी, एक सेट दे रखे हैं जितने एलिमेंट है सबको मिक्सअप करके टोटल एलिमेंट्स जिसके अंदर मौजूद हों वो हमारा यूनिवर्सल सेट कहलाता है। ठीक है, तो अब इसने कहा कि इनमें से आप क्या प्रपोज करोगे, द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। भाई सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। एक बात बताओ यार, नंबर 1 है राइट ट्राइंगल्स की बात करेंगे तो ये ट्राइंगल्स होते किसका हिस्सा है भाई, ट्राइंगल्स का ही तो हिस्सा होते हैं। राइट ट्राइंगल्स हैं वो किसका हिस्सा होते हैं भाई, हमारे ट्राइंगल्स की फैमिली का हिस्सा है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, इसका यूनिवर्सल सेट जो होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। भाई ट्राइंगल में कौन कौन से आ गए, आइसोसेलेस भी आ गया, इक्विलेटरल भी आ गया, स्केलन भी आ गया, राइट एंगल ट्राइंगल भी आ गया, सभी ट्राइंगल्स उसमें आ रहे हैं ना, तो उसका एक हिस्सा हो सकते हैं।
इसी के सेकंड सम में चल रहे हैं। तो एक और चीज़ ने कही, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, यार सेम तो बात कह दी, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, ये भी तो वही है यार, ट्राइंगल्स का ही तो हिस्सा है। तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। अबे ये ज़रूरी नहीं है कि अब मैंने ये लिखवा दिया कि यही आपका आंसर मिले, मे बी थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। मैं कहूँ सेट ऑफ ऑल पॉलीगन्स, ये भी तो हो सकता है यार। पॉलीगन्स में क्या आ गया भाई, आपके ट्राइंगल से स्टार्ट हो गए, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, सारी चीज़ें आ जाती हैं उस चीज़ के अंदर। तो भाई ये पॉलीगन्स का भी हिस्सा है, ठीक है। किस तरीके से लिया जा रहा है वहाँ पे ध्यान रखना है। तो ये भी पॉलीगन्स का हिस्सा हो सकते हैं, ओके। बाकी आप ये लिख सकते हो, इसको आपका कोई गलत नहीं कह सकता है भाई। तो गाइस बढ़ते हैं आखिरी सम की ओर। इस एक्सरसाइज का लास्ट सम क्या कह रहा है, गिवन द सेट्स ए बी ओ सी, तीन सेट दे रखे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट एस फॉर ऑल द सेट्स ऑफ ए बी सी। भाई इनमें से कौन सा आपका यूनिवर्सल सेट हो सकता है ए बी सी के लिए। तो यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि भाई ए भी होना चाहिए, उसमें बी भी होना चाहिए और सी भी। भाई अगर मैं मानूं कि ये आपका यूनिवर्सल सेट है ना, तो ए बी और सी होना चाहिए उसके अंदर। ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये तीनों के तीनों आपके यहाँ पे लाई करने चाहिए भाई, ठीक है। अगर ये लाई नहीं कर रहे तो इसका तात्पर्य है कि भाई गड़बड़ है कुछ, ठीक है। देखते हैं भाई, देखो सबसे पहले ऑप्शन ए की ओर चलते हैं भाई। ऑप्शन ए 0 1 2 3 4 5 6 दे रखे हैं। ए का 1 है भाई, 1 है, बिल्कुल है, 1 है भाई, ठीक है। 2 यहाँ पे निशान लगा रहे हैं भाई, इसका 3 बिल्कुल है, 5 बिल्कुल है। ए के तो एलिमेंट आ गए भाई। अब बी पे चलते हैं। 2 है भाई बिल्कुल, 4 है, 6 है बिल्कुल आगे भाई, ये भी है। अब यहाँ पे चलते हैं, 0 है, 2 भी है, 4 भी है, 6 भी है, बट 8 नहीं है यार, 8 नहीं है ना। तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू, इसको मैं अगर ए नाम दूं, ये ए बी सॉरी पी क्यू आर एस नाम दूं ना, पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे आपका पी से नहीं कर रहा, तो नॉट अ यूनिवर्सल सेट नहीं है भाई। 5, अब 5 का तो भूल जाओ यार, 5 तो होता ही नहीं है, ठीक है, नो। 5 में तो अकेला एक ही तो एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8, सारे तो हैं, एक्स्ट्रा हैं कुछ ना कुछ, तो मतलब ये है यूनिवर्सल सेट। फॉर ए बी एंड सी। अब चलते चलते आखिरी पे भी ध्यान दे लेते हैं भाई। 1 3 5 1 3 5 2 4 6 2 4 6 0, अरे 0 तो है ही नहीं यार, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू इसमें भाई। मैं अगर ऐसा नाम दूँ, सी का जो एलिमेंट है 0 वो नहीं है भाई, यहाँ पे 0 नहीं कर रहा भाई। हाँ सॉरी, यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स आ जाएगा, यहाँ पे नहीं कर रहा है, तो क्या करेंगे भाई हम इसका, नॉट अ यूनिवर्सल सेट। तो ये कोई यूनिवर्सल सेट नहीं है, रीज़न आपको बता दिया है। यूनिवर्सल सेट कौन सा सेट होता है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सभी सेट्स के हर एक एलिमेंट मौजूद हो, एक्स्ट्रा हो चलेगा, कोई पंगा नहीं है, बट सभी होने चाहिए भाई, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। आसान सा टॉपिक था, समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।